जुड़े थे, कुछ चीज़ों पे प्लान कर रहे थे। इन्होंने विनय सर के माध्यम से चर्चा हुई थी तो बहुत बढ़िया अध्यापन करवाते हैं और रिजल्ट जो है इस बार इन्होंने बहुत शानदार दिया है। तो बात पता लगी इस बार नहीं, पिछले कई सालों में दिया है। तो मैंने कहा इस तरीके से आप छुप के नहीं बैठ सकते, मीडिया के सामने आइए। तो हमारी रिक्वेस्ट पे इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। तो मैंने कहा एक बार पूरी बीकानेर की सारी मीडिया जगह तो आए ना आ पाए, एक बार कुछ लोगों से जरूर आप रूबरू होइए। तो चुनिंदा जो है अपने पत्रकार साथियों को हमने 30 साथियों को याद किया है, उसमें से लगभग आए हैं। कुछ हो सकता है रास्ते में या आ सकते हैं, हो सकता है नहीं आ पाए। तो कुमार विप्लव सर जो है आपने देखा होगा कि खुद बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रखते हैं। मेरा जब इनसे साल भर पहले मिलना हुआ था, एक बार शॉर्ट विजिट हुई और आप 14-15 बार सेलेक्ट हुए हैं खुद इसमें एसएससी के एग्जाम में। आनंद सर जो एक बहुत बड़ा नाम है बीकानेर की भारत के एजुकेशन सेक्टर में, उनके भी स्टूडेंट आप रहे हुए हैं और बड़ा ही स्नेह रखते हैं इनसे। दृष्टि क्लासेस भी आपने देखी होगी जिनके बारे में बहुत अच्छा चलता है, तो वहाँ पे भी आप अध्यापन का अनुभव रखते हैं। तो राष्ट्रव्यापी अनुभव का फायदा बीकानेर के छात्रों को मिले, वो डायरेक्ट हमें देखने को मिला। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा मैं सर से ही आग्रह करूंगा कि कौन क्या कैसे हुआ है, तो वो थोड़ा हमारे प्रेस साथियों का ब्रीफ करें। नमस्कार मीडिया के सभी साथियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आनंद जी और विनय जी थानवी ने हमें काफ़ी प्रेरित किया कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे जनमानस तक पहुंचाने का जो एक सबसे शानदार माध्यम है, उसके मजबूत स्तंभ आप सभी हैं। तो हमें भी लगा कि अगर हम कुछ बेहतर कर रहे हैं तो उसकी जो धमक है, पहुंच है, सुगंध है, वो दूर तक फैलनी चाहिए। और इस उम्मीद से कि अधिक से अधिक बीकानेर के छात्रों को केंद्र सरकार की नौकरियों में, जो कि हम केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। अब आपके मन की पहली जिज्ञासा यह होगी कि आपने खुद इस पृष्ठभूमि में पहले क्या कर रखा है। तो जी, मैं बेसिकली पिछले 13 वर्षों से बीकानेर में रह रहा हूँ और मैं बिहार पटना का रहने वाला हुआ। वैसे मेरी स्टडी जो है बीटेक कर रखा हूँ मैं, तो डिग्री के माध्यम से मैं एक इंजीनियर हूँ। सिविल सेवा की तैयारी के दरमियान में दिल्ली प्रवास के जो प्रोसेस गुजरे, उसमें सरकारी सेवा का एक खुद का सपना था, उसको आईएएस के माध्यम से मैं पूरा ना कर सका। कुछ अंकों से रह जाने के बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर, आप सब जानते होंगे, वहाँ एज ए लेक्चरर, गेस्ट लेक्चरर के रूप में मेरा आना हुआ। फिर वहाँ मैं उस सघन माहौल को महसूस नहीं कर सका जो अध्ययन अध्यापन में हमें चाहिए था। तो फिर मैं प्राइवेट सेक्टर की टीचिंग में आया और फिर यहाँ पे मुट्ठी भर स्टूडेंट, शुरुआत में तो बहुत कम बच्चे मिलते थे क्योंकि बीकानेर में यहाँ के बच्चों का बाहर की नौकरियों के लिए रुझान थोड़ा इनिशियली हमने कम देखा था कि अगर उन्हें ये कहते हैं कि आप जाके गुजरात जॉब करें, सेंट्रल गवर्नमेंट का, दिल्ली करें, इसके बनिस्बत वो बीकानेर में राज्य सरकार की नौकरी करने को तरजीह उन दिनों ज्यादा देते थे। तो मेरे लिए वो 2011-12 का दौर बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता था बच्चों को ये कन्विंस करने के लिए। फिर हमने इस तरीके से धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ाया और विगत पीछे वर्षों में हमने लगभग केंद्र सरकार की भर्तियों में 1000 प्लस बच्चों का चयन अपने अध्यापन के माध्यम से कर पाया है। इस वर्ष का अगर हम बात करें तो इस वर्ष हमने 14 से अधिक स्टूडेंट्स का चयन एसएससी सीजीएलई के माध्यम से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम लेती है, उसके माध्यम से हम लोगों ने 14 से अत्यधिक बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। उसमें से 6 बच्चे जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर आपका एक बहुत ही सम्मानित पद है, ग्रुप बी लेवल का, जिसमें आपका 3 स्टार की नौकरी, अब अगर हम बेसिक शब्दों में कहें तो, और 8 बच्चे हैं जो अन्य पदों पर चयनित हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़ा अभी भी हमारे सोच समझ और दायरे से जो सिलेक्शंस के आंकड़ा है वो बहुत छोटा है। मैं उम्मीद करता हूं और कोशिश करूंगा कि बीकानेर शहर से प्रतिवर्ष एटलीस्ट 100 प्लस बच्चों का चयन सरकारी सेवा में हो, क्योंकि मुझे यहाँ के बच्चों में बहुत संभावनाएं नजर आती है। मैंने एजुकेशन बिहार में हुई, बेसिक एजुकेशन, उसके बाद मध्य प्रदेश में मैंने डिग्री किया बीटेक का, और उसके बाद दिल्ली में अध्यापन कराया, फिर बीकानेर में मैं पढ़ा रहा हूँ। कई अलग अलग राज्यों का अनुभव रखता हूं, तो मैं एक बात दावे से कह सकता हूं आप पत्रकार बंधुओं को कि बीकानेर के छात्रों में हमें एक चीज जो कुछ
अलग ही लेवल पे दिखा है, वो दिखा है हमें यहाँ पे डेडिकेशन। बट डेडिकेशन के साथ उनकी प्रॉब्लम है कि डेडिकेशन थोड़ा लेट डिलीवर करते हैं। शुरू के शुरुआत में उनके जो होते हैं डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, बट बाकी की जगह के छात्रों में इनिशियल डेडिकेशन हैवी होता है, बाद में वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बट बीकानेर के छात्रों में जो हमने अनुभव किया है वो किया है कि वो इनिशियल प्रारंभिक रूप में वो डिस्ट्रैक्टेड होंगे, बट अगर कोशिश करके उन्हें आपने इंक्लाइन कर दिया एक मोटिव के लिए तो फिर वो बहुत शानदार और बहुत बढ़िया कर पाते हैं। तो इस उम्मीद से मैं चाहता हूं कि अगली बार ये आंकड़ा आप सबके सहयोग से और आप सब बच्चों तक इस बात को पहुंचाए कि ऐसा कोई एक भूख, ऐसा कोई डिजायर लेके मैं चल रहा हूं, तो अधिक संख्या में बच्चे हमसे जुड़ सकें तो हम और बेहतर कर सकें। रही बात तो शिक्षा और उसमें ठहरी हुई इस बात की कि शिक्षा और बाजारीकरण का, तो मैं जरूर इस पे कहना चाहूंगा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा हमारे लिए प्रोफेशन है, हम एक प्रोफेशनल्स हैं, तो प्रोफेशनल्स के लिए आय का माध्यम भी होगा। परंतु मैं आज पूरे पुरजोर तरीके से इस बात को कहना चाहूंगा कि शिक्षा व्यवसाय का एकमात्र माध्यम नहीं है और व्यवसाय का माध्यम शिक्षा नहीं है। शिक्षा और व्यवसाय अगर एक दूसरे से गठबंधन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता और संस्कार प्रभावित ना हो और व्यापार की जो अपनी जो शैली है वो भी आपका बहुत आड़े हाथ होना है। तो मैं बहुत न्यूनतम और मिनिमम शुल्क के अंदर पूरे साल का अच्छा एक फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को और कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी के लिए दिशा निर्देशित करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। और इसमें से कुछ बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे होंगे मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, तो ये प्रियंका स्वामी है, जीएसटी इंस्पेक्टर पद पे इस बार चयनित हुए हैं। और ये है पूर्वी तनेजा, ये एसएसए आपका ये सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट होते हैं एटॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट में, अगर मैं ठीक याद रखा हूं, इस पद पे इनका चयनित हुआ है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी हमारे साथ उपलब्ध नहीं है। कुल 14 स्टूडेंट्स और उससे कुछ अधिक संख्या में बच्चे चयनित हुए हैं। और अगर आप मीडिया बंधुओं का कुछ इससे जुड़ा हुआ अब तक के ब्रीफिंग से कुछ क्वेश्चंस हो तो सादर आमंत्रित है। सर भी आपने बताया सेंट्रल सरकार की नौकरी में बच्चों का रुझान कम है। केंद्र सरकार के नौकरी में बच्चों का रुझान कम होने का कारण है जो मैंने यहाँ महसूस किया है 10-12 सालों में, वो एक तो होम सिकनेस, दूसरा यहाँ पे जो बीकानेर की सबसे अच्छी बात है वो फैमिली वैल्यूज। वो बच्चा अपने करियर ग्रोथ को अपने फैमिली वैल्यूज के वजह से चैलेंज करने को राजी रहता है। उसको 3rd ग्रेड का 4th ग्रेड का नौकरी अपने परिवार के साथ रह के करने को राजी है, बनिस्पत की आप 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की नौकरी उसको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता उसके परिवार से दूर दे रहे हैं। तो पहली चीज जो मुझे समझ में आता है ये है। दूसरी चीज लेजेसी, लेजेसी यानी कि आप देखा जाए तो इतिहास में वो उसके दादा परदादाओं का एक सीरीज देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी की रही हुई नहीं है। तो जब कुछ भी आप नया प्रयोग करते हैं अपने परिवार में, नवाचार करते हैं, तो एक बार के लिए आपको परिवार से ही समर्थन नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि पारिवारिक समर्थन, तो बस ऐसी लाइट नोट पे आपको बात बोलूं, मैं कई पेरेंट्स से मिलने जाया करता था घरों में, तो पिताजी कन्विंस होते थे कि छोरा सरकारी नौकरी का तैयारी करेगा केंद्र सरकार का, बट दादाजी जिनके जीवित हैं और परदादा जी वो कन्विंस ही नहीं होते थे कि छोरा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जाए, मतलब जाके क्या करेगा। तो जहां तक मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है, बट 10 वर्षों में बदलाव मैंने देखी है। और वो डिजर्व करता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? जी उम्मीद है 5-7 मिनट में पेरेंट्स आएंगे हमारे पास। जो बच्चा जीएसटी इंस्पेक्टर पद पे सिलेक्ट हुआ है उससे मैंने 1 भी रुपए फीस नहीं ली थी, बिना किसी शुल्क के उनको प्रिपरेशन करवाया है। बच्चा अभी मेडिकल दे रहा है जोधपुर में, ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। पॉसिबली उसके माता पिता 10 से 5 मिनट में आ जाएंगे, तो हमारे लिए इस बात को संबल और बल मिलेगा। उनमें कहूंगा कि आप मुझे तो मिठाई खिला दो, परंतु 4-5 बच्चों का स्पॉन्सर कर दो फीस। अब 1 महीने के सर उनकी जीएसटी इंस्पेक्टर की सैलरी तकरीबन अभी 80-85 हजार रुपए होना चाहिए 7 CPC के अकॉर्डिंग। तो मैं कहता हूं कि उसमें हमारे लगभग 3 बच्चों का फीस आ जाएगा 1 महीने के सैलरी से। आप अपने गली मोहल्ले, मैं तो कहता हूं परिवार, मैं तो कहता हूं समाज, जहां से मिले 3 मेधावी बच्चे उनको 1 महीने के फीस स्पॉन्सर करके पढ़ा दो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैडम 3 तो करेंगे। बहुत सी बात है, अगर ऐसा करती है प्रियंका तो ये घोषणा होगी। अरे वाह। बीकानेर में कुमार सर क्लासेस के बारे में कुछ बताओ। बीकानेर में हम लोग आए थे 2011 में, ठीक है ना, जब इनका सिलेक्शन हुआ था विदेश मंत्रालय में। लेकिन हम लोगों को यहाँ विदेश मंत्रालय से छोड़ के यहाँ रहना बहुत मुश्किल था। सर को था कि एक मैं नौकरी करके ना रहूँ, मैं चाहता हूँ कि बीकानेर में कोई सरकारी नौकरी का कोई ध्यान है नहीं,
या फिर कोई माहौल नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ऐसा माहौल बनाते हैं कि कम से कम 2000 बच्चे तो हो जाए सिलेक्शन, ताकि ज़िंदगी में कहीं भी जाऊँ, कहीं भी घूमूँ तो ये पता चले कि इस राज्य में मेरे बच्चे हैं, इस ज़िला में मेरा बच्चा है। तो मैं वो ज़िंदगी चाहता हूँ, ये नहीं चाहता हूँ कि बस नौकरी कर लूँ और पैसे कमा लूँ और बस रह लूँ। पैसे तो वहाँ भी कमा सकते थे। तो शुरू में तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि सर ने मतलब मेरे घर में शादी भी हुई थी, तो इसीलिए कि हाँ सरकारी नौकरी ये वाले मेरी अर्धांगिनी है, पहले ये बताना हुआ, ये बहुत जरूरी है। ये बात कंफ्यूज हो रही थी सर हमारे को, कंफ्यूज हो रहा था सर मेरे को। आपको बताना चाहिए था तो मैंने बता दिया। कोई रिश्ता था या कैसे आना हुआ बीकानेर आपका? बीकानेर में हम लोग आए थे सर इसी भी कॉलेज में। इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में आना हुआ, क्योंकि मैं बीटेक हूँ फिर एमटेक भी हूँ, तो गेट स्कॉलर था मैं। मेरी एमटेक चल रही थी MNIT भोपाल से, किसी कारणवश वहाँ मैं कंटिन्यू नहीं रखना चाह रहा था और RTU से मेरे थीसिस होने वाले थे। तो उसी समय एड ऑफ पे लेक्चरर की भर्ती निकली थी इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में। अभी तो वो स्वर्गवासी हैं, हमारे HOD हुआ करते थे संजय प्रकाश रंगा जी। फाउंडेशन प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि मैथ्स में स्वयं कराता हूँ, रीजनिंग के लिए हमारे अनिल सर हैं जो ये खुद भी SBI के अंदर बैंकर्स हैं और नौकरी छोड़ दी, अब तो हो गई प्रॉपर रिजिग्नेशन। मैडम है, अब तो डिस्क्लोज कर सकते हैं आपके IB के आइडेंटिटी को। हाँ, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ACIO के पद पे कार्यरत थी, इन्होंने नौकरी छोड़ दिया है और अभी हमारे साथ शैक्षणिक कार्यों में जुड़ी हुई हैं और हमारी धर्मपत्नी एकेडमिक्स मैनेज करती हैं। सर आप आगे आ जाओ, सुरेंद्र सर हैं, आप एक बार और खड़े हो जाओ आप इधर आके। ये सुरेंद्र राजस्थान जी के पढ़ने के बाद स्टेट की गवर्नमेंट में जॉब भी बहुत आसान हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो हम 100% कवरेज दे रहे हैं। तो मूलतः सेंट्रल गवर्नमेंट और आप पार्शियली स्टेट गवर्नमेंट, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके 4 मेजर सब्जेक्ट हैं जो हम तैयार कराते हैं, चाहे वो किसी एग्जाम में कंट्रीब्यूट करता हो। सर बीकानेर में RS और IAS का कोई भी छूट नहीं है जी। इन फ्यूचर में कोई प्लानिंग है नहीं? सर फ्यूचर में प्लानिंग के लिए मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि हमारे साथ बैठी हैं, ये हमारी छात्रा भी रही हुई हैं। सर ने भी बोला है कि मैं बेटी बिल्कुल बच्ची जैसी है और ये मैडम हमारे यहाँ जीके पढ़ाती भी हैं। उम्मीद करते हैं भी RAS में इनका इंटरव्यू है और EO RO का भी, RAS IAS के भी अच्छी कोचिंग की तरफ एक कदम बढ़ाया जाए। बट मैं 10-12 सालों से हूँ, हमारी जो पहचान है कि मैं कदम फूक फूक कर बढ़ाता हूँ। एक बार अगर स्टार्ट किया RAS IAS के सेगमेंट में कुछ, तो फिर वापस होने का, वापस बाइंड अप करने का कोई रास्ता नहीं होगा, उस काम को सफल ही करना होगा। इस संस्थान प्रमुख या संस्थान के सभी अध्यापक मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। मैं पिछले 12 सालों से बीकानेर में पढ़ा रहा हूं, 6 सालों से मेरा अन्यत्र पढ़ाने का अनुभव है। मैं कहता हूं कि अगर आप एक्सपर्ट टीचर हैं तो आप 25 मिनट में बच्चों को कंटेंट पढ़ा दें, 15 मिनट में उनको पढ़ने के लिए बोलें और 5 मिनट में उनकी सारी हीट जो है पूरे दिन का दिमाग में जमा, उसको रिलीज करें। हमें सर लाइफ काउंसलिंग भी बच्चों को देना है, मोरल काउंसलिंग भी देना है। सर हम ये जो पढ़ाते हैं वो काम बच्चों के जीवन में 3 या 4 साल आने हैं। मैया हो गई यशोदा मैया और आपका देवकी मैया जो हुई आपकी हमारे बिहार की भूमि है, तो 2 माओं का प्यार मिलने का सौभाग्य परमात्मा ने दिया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सर ये बीकानेर के बाहर का नाम बताइए अपना सर। मेरा नाम भंवरलाल है कुमार। आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, आपके बच्चे के बारे में बताया गया है कि बहुत मेहनती था, मेहनतकश था और कोई भी फीस नहीं ली गई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे नहीं, आप? फीस नहीं दी। नहीं ली। ना तो इनको दी, ना पहले वाला ना उन्होंने भी वापस कर दी थी, उसको प्रश्न किया था। अच्छा, उसके ऊपर से पहले पढ़ाते थे ना झालूराम जी, जी। उन्होंने भी 40,000 रुपये वापस दे दी थी। दे दी थी। उन्होंने कहा बच्चे का इलाज करवाओ। आज आपका बच्चा इतना सक्सेस है, उसका श्रेय आप किसको देंगे? अच्छी बात है। देखो मेरे लिए तो दोनों ही बहुत बढ़िया है। इन्होंने फ्री पढ़ाया और उन्होंने भी फ्री पढ़ाया, उन्होंने भी मेहनत की, बच्चे का इलाज कराया, उस समय पैसे भी दिए उन्होंने, तो मेरे लिए दोनों बराबर है ये। अच्छा, आप उसकी माँ हैं बच्चे की, माँ भी प्रथम गुरु होती है। प्रथम गुरु के बाद गुरु होते हैं, पहले गुरु माँ बाप, उसके बाद में गुरु। क्या कहना चाहेंगे मैडम? मेरे बहुत खुशी हुई है, मेरे बेटा नौकरी लग गया तो फिर बच्चे के दिन मेरी बहुत खुशी है मेरे तो। धन्यवाद।